बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें इक्वेशन चेंज हुई है। वो कहता है अल्फा बीटा रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, ये गिवन है। इफ का मतलब है गिवन है कि अगर रूट्स हों अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, देन फाइंड द वैल्यूज। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट आपके सामने है। इनकी हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज गिवन क्या है हमारे पास कि अल्फा बीटा, बिकॉज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अगर ये अल्फा बीटा रूट्स ना होते तो हम यहाँ लेट कर लेते कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि गिवन है इसलिए हम लिखेंगे कि ये गिवन है, इसलिए हम जो है वो यूं डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो उसी तरह एम्प्लाइज सम ऑफ रूट्स आर, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। स्टूडेंट्स माइनस फार्मूले वाला, और बी क्या होता है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -5 ओवर ए क्या है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आ गया +5 और नीचे 4। तो यूं हमारे पास सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। एम्प्लाइज अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर C/A। तो अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म जो है वो स्टूडेंट c होता है, कांस्टेंट टर्म, तो वो है 6 ओवर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। अब देखिए दोनों इवन नंबर है और a की टेबल पे कैंसिल हम इसको कर सकते हैं, वो है 2, तो ये आ जाएगा 3 2s are 6 और 2 2s are 4। तो यूं अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ फर्स्ट पार्ट में जो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स वो है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। वो कहता है फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ये नहीं आएगा तो हम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो लिहाजा यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अल्फा बीटा जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? अल्फा अल्फा से कैंसिल, डिनोमिनेटर में देखें दोनों वैल्यूज अगर यहाँ सेम हो तो ये कैंसिल, रिमेनिंग में हमारे पास क्या बचा? बीटा। तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बीटा प्लस, अब बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, ये देखें बीटा बीटा से कैंसिल, और हमारे पास अल्फा है तो अल्फा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स क्या है? बीटा प्लस अल्फा। आपको पता है बीटा प्लस अल्फा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या है कि अगर अल्फा बीटा, अगर ये हमारे पास इस तरह की वैल्यूज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यूं हमारे पास फंक्शन है इस फॉर्म में, तो अगर अल्फा की जगह बीटा लगा दें और बीटा की जगह अल्फा लगा दें और इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसकी रीजन क्या है कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है वो ये दोबारा आ गया अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो इस तरह अगर हम यहां भी देखें, ये भी कह सकते हैं कि एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। जैसे 5 + 3 और 3 + 5 आंसर सेम होता है। तो लिहाजा स्टूडेंट इसको हम बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। रीजन क्यों ऐसा किया इस तरह? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा की और वो है 5/4। तो यूं हम अब वैल्यू लगाएंगे इनकी, देखें इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू है 5/4 और इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास 3/2।
तो स्टूडेंट्स ऐसे है कि अगर 5/4 के नीचे यूं आ जाए 3/2, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इस वैल्यू को यानी 5/4 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू पे यानी 3/2 पे। तो अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि 5/4 हो और ये डिवीजन्स को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो उससे आगे जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं यानी उसको उल्टा देते हैं। तो यूं हम उल्टा देंगे, 2 1s are 2 2s are 4। इस तरह कैंसिल करने के बाद 5/6 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो है हमारे पास इस तरह, इसको यहाँ तो डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल कर लें, अगर नहीं तो आप ये लिखें इधर 5/4 और आगे डायरेक्ट ये जो न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो क्या करें, न्यूमिनेटर का फ्रैक्शन ऐसे लिखें और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन डायरेक्ट उल्टा के लिख दिया करें, इस तरह उसका रेसिप्रोकल लेके लिख दिया करें जैसे मैंने आपको डिटेल से बताया। तो इस तरह इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 1s are 2 2s are 4। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आ गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स, इसको हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को एवेल्यूएट किया तो आपके सामने ये आंसर आ गया। ये था फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड आउट किया। अब सेकंड पार्ट इंतहाई इजी। सेकंड पार्ट में एवेल्यूएट करना है हमने, देखें और करें। नाउ सेकंड पार्ट है एवेल्यूएट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, इंतहाई इजी। इसमें जस्ट इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। हमने होल का भी स्क्वायर लिख लिया। स्टूडेंट्स आपको याद है 9th क्लास में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी का एक्सपोनेंट n हो तो ए के ऊपर भी n आ जाता है, बी के ऊपर भी n, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस तरह लिख लो, अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने होल का स्क्वायर लिख लिया। रीजन क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है वो है 3/2, तो ये वैल्यू लगा देंगे। इंतहाई इजी सेकंड पार्ट, होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर का मतलब है 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट्स 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 नहीं आएगा बल्कि 3 3s are 9। तो यूं आ गया 9, नीचे 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 4। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट जो था उसको भी हमने एवेल्यूएट कर लिया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली आपके सामने 9/4। नाउ अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, उसको एवेल्यूएट करते हैं। थर्ड पार्ट को एवेल्यूएट करने लगे हैं। नाउ 1/अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, ये भी इंतहाई इजी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स 2 फ्रैक्शन है आपके सामने, ये गिवन है, इनको एवेल्यूएट करना है और दोनों फ्रैक्शंस में देखें कॉमन क्या आता है। कॉमन आपके पास आएगा 1/अल्फा और बीटा, ये कॉमन आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। देखें 1/अल्फा मैंने बाहर निकाल लिया, 1/बीटा भी बाहर निकाल लिया, यहाँ है स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ अल्फा बचेगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा अल्फा स्क्वायर और साथ बीटा, यानी दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। तो ब्रैकेट में आएगा 1/अल्फा, जस्ट आगे साइन कौन सा है, प्लस का, ये प्लस लगा दिया। इसमें ये 1/अल्फा तो बाहर आ गया और 1/बीटा भी बाहर आ गया, तो एक बीटा जो है वो बच जाएगा, ये आपके सामने। और इसमें और फर्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं है, इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया इसी तरह यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज लगा के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ फिर जस्ट एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास वैल्यू उसी तरह आ जाएगी बीटा प्लस अल्फा। तो आप इसको दोबारा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1/अल्फा बीटा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के कॉम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक, और नीचे है अल्फा बीटा। अब वैल्यूज लगा दें स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी। 1/, ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2,
और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये सिंप्लीफाई करके बताया था। देखें ये 1 है और नीचे एक फ्रैक्शन है, तो याद रखें ये जो डिनोमिनेटर है ये उलट के ऊपर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट जेन में रखें, नीचे आ गया 3। और इस तरह ये जो 5/4 है, मैंने बताया था ये फर्स्ट, ये न्यूमिनेटर पे जो फ्रैक्शन है वो वैसे ही लिखें, लेकिन जो डिनोमिनेटर पे फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लें। तो रेसिप्रोकल ये है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/3। तो यूं स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2 2s are 4। तो ये सिंप्लीफाई करें 5/6, 2/3 और ब्रैकेट में 5/6। फर्दर ये 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 1s are 2 3s है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हमने 5 को 1 से और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। उम्मीद रखता हूँ ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका एवेल्यूएट करना हमने अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा को, इसको एवेल्यूएट करना है। तो एवेल्यूएट करते हैं। पार्ट नंबर 4, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वही बात, पुरानी बात कि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ ही नहीं है। हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो जिसकी एवेल्यूएट करना है, जिसको इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से उसी तरह एलसीएम लेंगे हम, अल्फ़ा बीटा जो है वो एलसीएम आ गया। देखें बीटा बीटा से कैंसिल, बाकी क्या बचा है आपके पास अल्फ़ा। अल्फ़ा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर। तो जब अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा क्यूब आ जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा क्यूब। इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग में बीटा बच गया। बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास आइडेंटिटी है, जो आपको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब हो तो ये इक्वल होता है सॉरी, ये क्योंकि यहाँ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो आइडेंटिटी आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है। तो ये इक्वल होता है कि क्यूब को छोड़ दें, a प्लस बी, ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन यानी ab। ये वो आइडेंटिटी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई। तो यहाँ भी वही a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और आगे लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। लेकिन स्टूडेंट्स गौर से देखें कि यहाँ तो हम अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू लगा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की 5/4, यहाँ अल्फा बीटा की, यहाँ अल्फा बीटा की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लेंगे। लेकिन ये तो फिर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको फिर चेंज करेंगे आइडेंटिटी में फर्दर और फिर इनकी वैल्यूज लगाएंगे। देखें मैं कैसे आपको बताता हूँ। इसको पहले कन्वर्ट करें ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाने के लिए इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि इसको कन्वर्ट कर दें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इतनी वैल्यू जो मैंने अंडरलाइन की है ये इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। प्रीवियस पार्ट्स में आपने पढ़ा हुआ है। और ये साथ आ गया माइनस अल्फा बीटा।
और ये यूं साथ लिख देंगे माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब लास्ट स्टेप है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -1 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा, दोनों नेगेटिव में ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। स्टूडेंट इजीली हम वैल्यूज अब लगा सकते हैं। कैसे? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू मौजूद है 5/4, और ये अल्फा बीटा और ये भी अल्फा बीटा, इनकी वैल्यूज है और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ लगाएं 5/4, ब्रैकेट में यहाँ भी 5/4, और ऊपर क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे -3। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, ये अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, ये वैल्यू लगा दी मैंने, और नीचे आ गया फिर 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एवेल्यूएट हो जाएगा। तो यूं हम लिखेंगे पहले 5/4, ये 25 पता नहीं कहाँ से आ गया क्योंकि ये स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मीन 25 और 4 का स्क्वायर मीन 16। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, और ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लिहाजा इन न्यूमरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9/2, और नीचे आ गया आपके पास 3/2। इसको वक्ती तौर पर भूल जाएं और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये आएगा 5/4, और इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ। और ये ब्रैकेट्स के अंदर एलसीएम आ गया 16, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम आ गया 16 से कैंसिल आएगा 25 माइनस, ये देखें जो एलसीएम आए उसको ऊपर रखें और इस सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो ये आ जाएगा 72। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, तो यूं कैंसिल करें, ये आ जाएगा आपके पास 5/6 ब्रैकेट में 25 - 72। तो स्टूडेंट 72 में से 25 जो है वो माइनस कर दें तो यूं आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 7, इधर 6 और ये 4, 47 माइनस का 47। रीज़न क्या है? क्योंकि 25 स्मॉलर वैल्यू है, 72 ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन हो वही आता है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास 72 रुपीज़ आपने किसी के देने हो, 25 दे दें तो बाकी 47 अभी भी देने हैं, तो उसके साथ नेगेटिव ही आएगा। 5 के टेबल में 16 नहीं आता और 16 के टेबल में 5 नहीं आता और ना ही 6 के टेबल में 47 आता है। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आखिरी स्टेप जो है वो यूँ आपके सामने स्क्रीन में ऊपर करके लिख देता हूँ। ये आएगा 5 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 5 से 35, 3 कैरी 20 और 3 23, यह जगह -235 ओवर ये 16 को 6 से 96। तो ये था स्टूडेंट लास्ट पार्ट जिसको मैंने एवेल्यूएट किया। इस स्टेप्स के बाद ये आपके पास आंसर्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।